हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजन. यहाँ पे हमें एक असर्शन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न दिया हुआ है. हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है, जो असर्शन है, वो रीज़न से मैच कर रहा है या नहीं. और फिर हमें ये जो कोड्स दिए हैं इनमें से एक राइट ऑप्शन चूज करना है. सो द असर्शन वी हैव इज द जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत बुरी तरीके से सफ़र की थी. वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. द रीज़न इज बाय 1930 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ 1929 लेवल. 1930 में जो जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो रिड्यूस हो गया था उसके 60% पे इन 1929. Let's see the options we have. Option A is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is assertion is true but reason is false. And option D is assertion is false but reason is true. अब आप की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए. यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आता है इन द ईयर 1929 और उसका एक वर्ल्ड वाइड इफेक्ट देखने को मिलता है. उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट क्या होता है? जर्मनी वॉज रिकवरिंग इट्स इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए. जर्मनी अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर रहा था शॉर्ट टर्म लोन्स की मदद से जो कि यूएसए ने प्रोवाइड किए थे. दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन ड्यू टू economic crisis in USA. It deeply impacted the German economy too. अब ये जो सपोर्ट यूएसए दे रहा था थ्रू शॉर्ट टर्म लोन्स उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है जैसे ही यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जैसे ही यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन होता है. और इसकी वजह से जर्मनी भी बहुत डीपली इम्पैक्ट हुआ था. अब यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उसे देख लेते हैं. द असर्शन वी आर गिवन इज कि जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. अब जर्मन इकोनॉमी पे भी बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस का. सो दिस असर्शन इज राइट. रीजन इज इन 1930s बाय 1930 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 60% ऑफ 1929 लेवल. सो दिस रीजन इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज 1929 में भी प्रोडक्शन एक बहुत ही मिनिमल लेवल पे था. बिकॉज ऑलरेडी जो जर्मनी का इंडस्ट्रियली प्रोग्रेसिंग एरिया था वो फ्रांस ऑक्यूपाई कर चुका था. सो जर्मनी वॉज जस्ट सर्वाइविंग इन द ईयर 1929. इट वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग मच. तो यहाँ पे हम कोड्स देख लेते हैं. हियर ऑप्शन सी इज राइट वेयर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.